9 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हवा जो है इतनी जहरीली हो चुकी है, वायु प्रदूषण के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। प्रदूषण के कारण ग्रैब 3 के नियम भी लागू हो गए हैं। फिलहाल दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी PM 2.5 जिसको कहते हैं का लेवल भी 300 से अधिक बना हुआ है, जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके कारणों पर तो बड़ा विचार होता है, निवारण बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आप हम कैसे बच सकते हैं इसको जानने के लिए आज बहुत ही सीनियर पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर जहरीला हो गया है। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 पहुंच चुका है। खराब हवा में मौजूद हानिकारक तत्व सभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे लोग भयंकर बीमारियों की गिरफ्त में पहुंच सकते हैं। हवा में कई घातक ऑक्साइड मौजूद हैं। जब ये सांस के जरिए इंसानी शरीर में प्रवेश करते हैं तो फेफड़ों की बीमारियां जैसे अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिजीज और निमोनिया का रिस्क रहता है। प्रदूषण से हार्ट अटैक, कैंसर और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का ये लेवल कैंसर, सांस की बीमारियां और हार्ट डिजीज के मरीजों की संख्या को बढ़ा रहा है। एम्स की रिसर्च भी बताती है कि सर्दी और प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक के मामले 25% तक बढ़ जाते हैं। अभी जो बढ़ते पॉल्यूशन के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि जितना घर से कम बाहर निकले वो सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ज़बरदस्ती बाहर निकलना ही है, किसी कामवश आपको बाहर निकलना ही है, तो बिल्कुल मास्क पहन के निकले। और छोटे बच्चे और बुजुर्ग बिल्कुल बाहर ना निकले। मॉर्निंग वॉक बिल्कुल ना करें। इस टाइम अगर किसी को बाहर घूमना भी है तो अपने घर के अंदर ही टहलें। अभी मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि कोई मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करे। थोड़ा सा दोपहर के समय में पॉल्यूशन का स्तर फिर भी घट जाता है। अगर किसी को किसी कामवश निकलना है या घूमना है तो सिर्फ अपने दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत देर के लिए आप 15 से 20 मिनट के लिए घूम सकते हैं। उससे ज़्यादा देर के लिए बाहर ना निकले एक साथ। दिल्ली में AQI और PM 2.5 दोनों का लेवल खतरनाक है, जिससे जानलेवा बीमारियों के मरीज बढ़ने का रिस्क हो सकता है। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले घर से शुरुआत करनी होगी। घर को बिल्कुल साफ रखना होगा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। धूल और मिट्टी से बचें और ज्यादा भीड़ वाले इलाके में न जाएं। जितना संभव हो सके घर से कम बाहर निकलें। अगर बाहर जाना बेहद जरूरी है तो मास्क जरूर पहनें। अब वातावरण का पॉल्यूशन कम तो हमारे उसमें नहीं है, कि जो सरकार का जो है बेसिकली इसमें सरकारी इन्वॉल्व होंगे, बट जो हम लोग घर में अपने आप कर सकते हैं वो एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, इंडोर्स रह सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह जब उस समय स्मॉग जो नीचे आ जाती है तो हमें ये होना चाहिए कि एकदम अर्ली मॉर्निंग बाहर ना निकल जाए, मास्क पहने। यही सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। ज्यादा करके पानी पीजिए और जो भी इसके अंदर आपको सिम्टम्स या तकलीफ है वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण के शिकार मरीजों की तादाद बढ़ गई है। पहले से सांस की बीमारी से ग्रस्त लोगों में अस्थमा के अटैक बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई नए मरीज उल्टी और सर में दर्द और आंखों में जलन की समस्या लेकर अस्पताल आ रहे हैं। हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों के कारण मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। भारत एक्सप्रेस के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बहुत गंभीर मुद्दा है और बड़ी गंभीर स्थिति इस वक्त हवा की दिल्ली NCR के क्षेत्रों में चल रही है। दो बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने माने चेहरे मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं। पद्मश्री डॉक्टर M वली जो कि जाने माने चिकित्सक हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद आर्या जी देश के जाने माने पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का मैं सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर वली, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, और इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी सलाहें आ रही हैं, तो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं। जैसे कि अभी कुछ डॉक्टर साहब सलाह दे रहे थे कि बाहर नहीं टहलना है, तो क्या घरों में रहने से हवा जो है वो सुरक्षित रहती है या बाहर और ज़्यादा खतरा रहता है? पहले तो ये बताएं, क्योंकि लोगों के मन में ये बड़ा सवाल रहता है। देखिए, इसको इंडोर पॉल्यूशन कहते हैं जो आप मुद्दा छेड़ रहे हैं, और हवा को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। लगभग बराबर ही होता है। और आप खिड़कियां भी बंद कर लें, प्यूरीफायर भी लगा लें, तो फिर भी हवा ऐसी चीज है उसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि बाहर ना निकले, कहना तो आसान है, लेकिन जो लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं,
मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं भी रोज प्रैक्टिस करता हूँ, हॉस्पिटल जाके मरीज देखता हूँ, तो उनके लिए ये समस्या होती है। उनको तो जाना है काम पे, और एसेंशियल सर्विस वालों को भी जाना है, मेट्रो के ड्राइवर को भी जाना है, डॉक्टर वली को भी जाना है। इसमें छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं है। जिनको ऑफिस जाना है, बैंक वालों को जाना है, दूध की डेयरी वाले को जाना है, एसेंशियल सर्विसेज हैं। तो इसमें ये बहुत मुश्किल काम है, और इसमें जो मैंने पता लगाया है वो ये है कि बाहर जाके तेज दौड़ना वो नुकसानदेह है, बाहर जाके साइकिलिंग करना वो नुकसानदेह है। उसमें कम नुकसान होगा अगर आप दोपहर को करेंगे ये काम, जबकि अब आजकल धूप नहीं है, और दोपहर के समय आप अपने व्यायाम को, एक्सरसाइज को करेंगे। क्या मास्क लेकिन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है? देखिए, मास्क जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम बहुत कम लोगों को देख रहे हैं मास्क लगाए हुए। मास्क लगाने से एक जनरल फीलिंग ये होती है कि नाक बंद हो रही है, सांस नहीं आ रहा है, लेकिन मास्क बहुत अच्छा इसका विकल्प है। और मैं तो ये कहता हूँ मास्क ही इसका सोल्यूशन है, मास्क ही इसकी रोकथाम है। बल्कि मैंने पिछली बार तो यहाँ तक कहा था, पिछले साल पोल्यूशन में, कि आप घर में भी मास्क लगा कर रहिए, कुछ तो बचाव हो जाएगा। लेकिन आपके जैसे अभी कैप्सूल में भी, और आपने भी शुरू में शुरुआत इसी से की कि ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। ये हमारी आज जो हम सांस ले रहे हैं, आज नहीं लक्षण प्रोड्यूस कर रहा है, ये 10 साल के बाद इसका इफेक्ट पता लगेगा, जब हमारे ब्रेन श्रिंक हो जाएंगे, एल्जाइमर्स हो जाएगा, और हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज जाम होने लगेंगी, और हमारे बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। आज नहीं पता लग रहा है। हम बात तो 10 सालों से कर रहे हैं ना पोल्यूशन की, और इस साल की जो फिगर्स आप लोग दिखा रहे हैं वो बड़ी डराने वाली हैं। कल मैं एक ऐसा ही बयान दे रहा था एक चैनल के लिए, मेरे सामने खामोशी से एक पेशेंट आके खड़ा हो गया, और थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया, वो लंदन से आया था। उसने कहा कनाडा में इस समय ये AQI 2 है। उसने कनाडा का देखा ऑनलाइन, कहने लगा मेरी लड़की रहती है वहां पे AQI 2 है, और हम 40 पे पोल्यूशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। ये है वहां के स्टैंडर्ड्स। और हमारे क्या है, हम 200-250 तो साल भर चले तो कान पे जू नहीं रेंगती। लेकिन इसमें जो हम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात कही अभी हमारे एक स्पीकर ने, हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इस पे एजुकेट कर सकते हैं कि पत्ते मत जलाओ, लकड़ियाँ मत जलाओ, कागज जला के आग मत बनाओ, और ये अलाव मत सुलगाओ जाड़ों में, और पराली वालों के साथ आपने जो मुद्दा उठाया ना डॉक्टर वली, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं ये आर्या सर कई बार उठा चुके हैं। उनका यही कहना है कि हम अचानक से सर्दियों में इसको लेकर सतर्क होते हैं। हम 250, 300 या 200 के तो, और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब हमारा AQI लेवल चिंताजनक स्थिति से नीचे हो। आर्या सर आपको सुन भी रहे हैं, मेरे 2 सहयोगी हैं, आप देख पा रहे हैं, मनोज चौबे हैं, वो जबलपुर से इस समय एक अस्पताल में ही मौजूद हैं। इसी तरह मृगांक लगातार जी, और हमारे ये सहयोगी जो हैं ये भी दिन भर बाहर रहते हैं। आप कह रहे थे जो चुनौती झेलते हैं उनमें ये लोग भी हैं जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं। आर्या सर, अब क्या हालात हाथ से निकल रहे हैं? कोई समाधान हो सकता है? चिंताजनक स्थितियां बढ़ती जा रही हैं तब समाधान सोचेंगे, या आपको लगता है राजनीति जो होती रहती है, और आप कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि अब तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन क्या आम आदमी के लिए स्थितियां हाथ से निकल गई? देखिए, अब इसमें और कोई नहीं है, या तो एक किसी तरह का पब्लिक कैंपेन चालू होगा। एक पब्लिक जब तक रिवोल्ट नहीं करेगी तब तक शायद नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जिन लोग काम नहीं कर रहे उनके ऊपर तो सज़ा होनी चाहिए। जो डेरेलिक्ट है ऑफिस, जो डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं, उनको तो सज़ा होनी ही चाहिए। और यह बात ठीक है कि पोल्यूशन जो है हम इस समय बात करते हैं क्योंकि इस समय हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जहां आपका टेम्परेचर 106, 107 हो गया, 105 हो गया, तो 2 गोली क्रोसिन दे दो, 102 पे आ जाएगा। पर 102 पे भी क्यों आएगा? वहाँ जो हमारा असली इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, जब तक कि वो नहीं जाएगा तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। और यही हाल हमारे दिल्ली का है, यही हमारे NCR का है। तो
इसके ऊपर तो सरकार को पूरा अपना वॉर फुटिंग के ऊपर एक कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जी। क्योंकि जब तक कि आप स्टेट्स पे कहते रहिए करते रहेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते, पर जब कुछ स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली है, दिल्ली ने तो सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का कोई ऑर्डर माना ही नहीं है, ना वो कोई भी काम कर रहे हैं। और एक चीज ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये 12 महीने तनख्वाह लेते हैं, तो 12 महीने काम क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत साल पहले की बात है कि हम यमुना की क्लीनिंग के लिए उस समय हम प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम से मिलने गए, तो उन्होंने हमारी आंखें खोली। उन्होंने कहा जो इंडिया के अंदर सबसे क्लीन रिवर है वो है काली बेनी पंजाब में, और उन्होंने कहा वो कैसे साफ हुई, क्योंकि जो वहाँ के ग्रंथी हैं उनको पद्मश्री वगैरह भी मिले हुए हैं, उनका काम पूरा रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने उनके जो अनुयायी थे, जितने भी उनके समर्थक थे, उन्होंने ट्रक सीमेंट के ट्रक बुला के जहां जहां से नालों का जो पानी था जो नदी में गिर रहा था और गंदी हो रही थी वहां पे डाल के वो बंद कर दिया। 2 दिन कुछ नहीं हुआ, 3 दिन कुछ नहीं हुआ, पर जिस समय बैक फ्लो जाके वहां पे हिट किया सिटी के अंदर, तब सारी सिटी की आंखें खुली और तब डीएम साहब को, तब कमिश्नर साहब को कुछ समझ में आया कि हमें क्या करना है। और यही अगर इस तरह का एक पब्लिक का कैंपेन जब तक कि यहाँ नहीं चलेगा, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब ये समस्या दिल्ली की ही नहीं रही है। आपने बात बात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बताया। इसीलिए हमारे यहाँ नदियों की पूजा उपासना की जाती थी, प्रकृति का वंदन किया जाता है, आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आऊँगा आप दोनों के पास में। मनोज इस वक्त एक अस्पताल में मौजूद है। मनोज, क्या स्थिति, क्या ग्वालियर या बाकी जगहों पर भी, मध्य प्रदेश में भी इस तरह के हालात बन रहे हैं जैसे दिल्ली एनसीआर में आमतौर पर हम देखते हैं? मृगांक, मुझे लगता है कि मनोज नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे आप बताएं एक बात, अभी जो कही है आर्या सर ने कि 12 महीने पैसा तनख्वाह मिलती है लेकिन 12 महीने काम नहीं होता। हमने ये भी देखा है कि इमीडिएट जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तब हमारी चीज़ें जो है उनको दुरुस्त किया जाता है। ये बाकी समय क्या होता है? हमें पता है हर बार ठंड में ये हालात बनेंगे। इसी मौसम की नहीं है। आप अगर बारिश का मौसम देख लें तो दिल्ली खबरें चलती है, दिल्ली पानी पानी हो गई, जगह जगह पानी भर जाता है। तो मुझे लगता है कि राउंड दी क्लॉक इस तरह के सीजन्स आते हैं जब हमें जो है हर चीज के लिए प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ती है। बारिश से पहले जो है दिल्ली सरकार कोशिश करती है कि नालों की, सीवर्स की और जहां जहां अंडर पासेस हैं उनको साफ कर लिया जाए ताकि जो है पानी का भराव ना हो। उसके बावजूद जो कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है तो निश्चित रूप से पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है। दूसरा विषय आता है जब सर्दियां होती है। ये कोई नया वर्ष नहीं है कि जब इस तरह का कोई घटनाक्रम हो रहा है कि 400 के ऊपर जो है सीवियर कैटेगरी के अंदर जो है पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है। बरसों से ये घटनाक्रम हो रहा है और इसको लेके कोई दिल्ली सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए, मैं इसे केंद्र सरकार पर ज्यादा ठीकरा फोड़ूंगा क्योंकि वो जिम्मेदारी बनती है उसकी कि वो इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करे ताकि इस तरह की चीजें कोई पहले से ना हो पाए। मुझे याद है देखिए, मैं इसलिए बात कहता हूं क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक जो एनवायरनमेंट कवर किया है। एक प्रोसेस है जो जिसका प्रधानमंत्री भी जिक्र करते हैं कि जस्ट इन टाइम, और एक होता है काइजन प्रोसेस की पहले से ही आप भाप लें कि चीजें कब होने वाली हैं, उससे पहले ही हम तैयारी शुरू करते हैं। जापान में कभी मशीनें आज तक नहीं रुकी, वो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पार्ट की अवधि 5 साल है और 5 साल तक ही काम करेगी, उसके पहले ही वो चेंज कर देती है। जब आपको मालूम है कि हर साल इस तरह की घटना जो है जो होने वाली है जो सर्दियों के मौसम में, तब इस तरह की प्रिपेयर्डनेस पहले से क्यों नहीं की जाती? दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि दिल्ली सरकार ने 4 बार लेटर लिखा और 4 बार की तारीख की डेट दी गई कि हम कृत्रिम बारिश कराना चाहते हैं क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का चल रहा है, स्लो हवा है। हालांकि अभी राहत मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कभी कभी 3 नॉट्स के आसपास लगभग 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलती है। हालांकि जो दिल्ली सरकार की भूमिका पर आर्या सर ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं, चाहे यमुना की क्लीनिंग के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, इलेक्ट्रिक बसों की बात हो, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर वली मुझे ये बताएं आप कि एक ये होता है स्टीम ली जाए इस मौसम में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे घर में बैठ के प्राणायाम वगैरह, इस तरह के भी कई लोग एफर्ट करते हैं, तो वो कितने सही गलत, क्या कर सकते हैं क्या नहीं करें?
देखिए, आज सुबह मेरी आंख एक फोन से खुली जो सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जस्टिस का आया था, और उनकी कंप्लेंट ये थी, मुझे चेस्ट में दबाव हो रहा है, मैं काफ़ी घबराया भी, मैंने कहा इनको कहीं हार्ट का इश्यू ना हो गया हो। तो शाम तक वो सॉर्ट आउट हो गया, वो पोल्यूशन रिलेटेड ही था मामला। देखिए, घर में हम देसी काम कर सकते हैं बस। देसी काम में अभी मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था, मैं क्या बोलूँ? उन्होंने बहुत अच्छी 2 बातें बताई। उन्होंने कहा एक तो अपनी आइज़ को रिंस कराइए, माउथ को रिंस कराइए, गार्गल्स कराइए, नाक को रिंस कराइए, हाथ धोते रहिए, हाथ को नाक पे न लगाइए, हाथ को आँख पे न लगाइए, हल्दी वाला दूध पिलवाइए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम फ्रेश खाना खाएँ और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स वो खाएँ, रोटी-वोटी ज़रा कम खाएँ, हैवी खाना ना खाएँ और बहुत हल्का खाना खाएँ। और इसके अलावा जो आपने ये पूछा है एक्सरसाइज, घर में हम प्राणायाम कर सकते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये हेल्दी हवा के साथ ज़्यादा हेल्दी होता है। हाँ, लेकिन वो सही। इंडोर पॉल्यूशन इसमें आएगा। हम्म। और ये भी इतना ज़्यादा है पॉल्यूशन, मैं इस वक्त वो लाया नहीं तस्वीर। मैंने अपने ऑफिस का एयर कंडीशनर क्लीन कराया, जो सिर्फ 1 महीने पहले नया लगा था, और उसकी मैंने सोचा जाली साफ कराऊं। उसका मैंने फोटो क्लिनिक पे इसलिए फ्रेम करा के लगवाया कि पेशेंट्स को दिखाऊं कि आप और हम किस हवा में सांस ले रहे हैं। तो जब तक ये करेक्ट नहीं होगा, बहुत फायदा नहीं होने वाला। और एक्सरसाइज का मतलब यही है कि आप अपने लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ाएं, जी। लेकिन गंद तो जाएगा ही। इसी के अलावा आप घर में इंडोर वॉक कर सकते हैं, वो भी ठीक है। देखिए ना, एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन बिल्कुल हम ये नहीं रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बाहर जाइए, दौड़ लगाइए और धूप में हवा में जाके, सुबह को पॉल्यूशन वाली हवा में जाके आप व्यायाम कीजिए, पार्क में जाइए और ये सब कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। ये हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। हम तो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि दुआ कीजिए कि भगवान सद्बुद्धि दे उन पराली जलाने वालों को, जो किसी प्रेशर में आ ही नहीं रहे हैं। उनकी अपनी एक सोच है और वो उस पे उनको ना डर लगता है, ना उनको ये ख्याल आता है कि हमारे अपने बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। और ऐसे ही दूसरे लोग हैं जो जिसकी एग्जीक्यूटिव की और अगेन बात ये किया बड़ा सब। बड़ा बहुत ही आपने जो गंभीर मुद्दा उठाया, इस पे हमने कई बार बात भी की है, पराली पर किसानों से भी बात की है, आर्या सर भी रहे हैं उसमें। मनोज, आप मुझे बताएं, आप एक अस्पताल में मौजूद है ग्वालियर में इस वक्त, क्या ग्वालियर में भी ऐसे ही हालात हैं, केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों पर इतने बुरे हालात नहीं होते AQI लेवल के, जितने दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में होते हैं। बिल्कुल प्रवीण, हालात तो बहुत ही बदतर बने हुए हैं और एक्वाई की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में भी बात करें तो 258 अभी बना हुआ है। इससे पहले की बात करें तो 350 तक पहुंच चुका था, यानी कि हालात बहुत ही खराब बन चुके हैं, चिंताजनक बन चुके हैं। लोगों की बात करें तो लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ऐसी नॉर्मल बीमारियां हैं, उनसे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। ऐसे में लोग जो बचाव के लिए बात की जाए तो मास्क लगा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने मास्क लगाया था, एक बार फिर से वो मास्क शहर में के बाजारों में, मार्केट में नजर आने लगे हैं। जी, क्योंकि समय सीमित है मनोज, मुझे आर्या सर का एक फाइनल कमेंट लेना पड़ेगा। आर्या सर, मुझे बताएं कि आप अगर कोई पॉइंटर्स में बताना चाहें, वली सर ने जैसे बताया, आप कुछ चीज़ें बताना चाहें जो लोग अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल अपने बचाव के लिए। नहीं, देखिए, जो अब मैं डॉक्टर वली से ज़्यादा तो मेडिसिन के बारे में नहीं जानता, पर जो डॉक्टर वली ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आपको गार्गल्स करने हैं, आपको अपना हाइजीन ठीक से रखनी है, और ये मास्क लगाना है। और देखिए, मास्क प्रोबेबली हर कोई N95 मास्क नहीं लगा सकता। तो जो कपड़े के ही लेयर्ड मास्क है, ये 6 या 5 या 7 लेयर्स हल्के कपड़े की लगा के आप कर ले तो वो बहुत ही आपको यूजफुल होंगे। बस कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि जब कोई झाड़ू वाड़ू लगाता रहता है सड़क पर आम दिनों में, तो हम कैसे रूमाल से मुंह ढक लेते हैं, ये झाड़ू लगातार ही लग रही है, उससे ज्यादा धूल इस वक्त हवा में, उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उससे ज्यादा तादाद में है। आप कुछ दिखा रहे हैं वली सर? जी, इसको एक्सप्लेन भी करिए, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। के ये नाक दिख रही है आपको? जी जी। IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने, कलाम साहब की क्योंकि बात हो रही थी इसलिए मैंने निकाला, कलाम साहब ने इनको अप्रिशिएट किया, अवार्ड दिया, पद्मश्री भी दिया इस ग्रुप को। और इसका ये है कि ये नाक के अंदर चिपक जाता है और इसकी जो पुलिया है
छन्नी है वो नाक के अंदर जी, अपनी कुछ जगह पे नैनो बैठ टेक्नोलॉजीज जाती पर है। भी काम हो रहा था, इस तरीके का काम, क्योंकि मैंने कुछ स्टार्टअप्स को देखा जो इस तरह के काम कर रहे थे। नैनो फिल्टर है जी, जी। और ये बहुत अच्छी चीज जी, है, जी, बट जी। अभी मैंने कल 3-4 केमिस्ट किया इसको दिखवाया, अभी ये कमर्शियली नहीं आया है सर। मैं available। इनसे मिला हूं, तो मैं इनसे मिला हूं। इनफैक्ट जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ज्यादा प्रमोट होनी चाहिए ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। आर्या सर आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर वली आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज और मृगांक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कुछ खबरों के साथ लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।